हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 16वां श्लोक श्रवण करते हैं। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है 7वें अध्याय में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो 4 प्रकार के लोग हैं, कौन मेरा शरण लेते हैं, मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहां बोल रहे हैं भरतर्षभ है अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुकृतिमान पुरुष हैं। पहले बताया था दुष्कृति वाले, 4 प्रकार के दुष्कृति वाले थे, तो 4 प्रकार के यहां पर भगवान सुकृति वाले बता रहे हैं। सुकृति का मतलब है जिनकी भगवत उन्मुखी सुकृति है, मतलब जो भक्ति करना, जिनके भक्ति के संस्कार प्रबल हैं पुराने जन्मों के। यहां पर सुकृति का अर्थ यह नहीं है दान व्रत पुण्य तपस्या इत्यादि करना। सुकृति का मतलब है जिन्होंने भगवान का भजन किया है, ज्ञात सुकृति हो या अज्ञात सुकृति हो, लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति वालों की यहां पर बात की गई है। तो वो 4 प्रकार के हैं जो मेरा भजन करते हैं, भजनते माम। वो कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार के। इन चारों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है सकाम भक्त, जिनकी कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और दूसरा है निष्काम। तो जो 3 है, पहले आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं, और ज्ञानी निष्काम भक्त हैं। तो आर्त का मतलब है जो बहुत दुखी हैं इस संसार में, जिसको बहुत दुख मिला है, वो दुख के अंदर भगवान को पुकारता है दुखी होकर। और संसार वास्तव में है भी दुख का ही स्थान, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि अशाश्वत है और दुख का आलय है, दुखालयम, भंडार है दुख का। तो दुखों से घिरे हुए हैं हम सब लोग। तो जो दुखी होकर भगवान को पुकारता है उसकी, और लेकिन केवल भगवान को पुकारता है, ये बात भी है। यहां पर उन्हीं का वर्णन किया गया है जो केवल भगवान का ही अनन्य भाव से भजन करते हैं। चाहे वो दुखी है तो भी, उस दुख में भी, चाहे भले उसके प्राण संकट में हो, भगवान के अतिरिक्त तो वो किसी को नहीं बुलाएगा। अगर वो कृष्ण भक्त है तो कृष्ण को बुलाएगा, राम भक्त है तो राम को बुलाएगा, किसी देवी देवता को अपनी रक्षा के लिए नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति है। तो इस प्रकार का जो आर्त भक्त है, जैसे गजेंद्र जो एक हाथी थे, तो उनको जब ग्रह ने पैर पकड़ लिया था, उनका युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने भगवान को पुकारा था और भगवान ने आके उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार और भी कई सारे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। द्रौपदी का उदाहरण भी लिया जा सकता है, उन्होंने भी भगवान को पुकारा। उसके बाद जरासंध ने जिन राजाओं को बंदी किया था, उन राजाओं को भी भगवान ने जो है छुटाया था वहां से। फिर दूसरा भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है जो भगवत तत्व को जानना चाहते हैं, जिनके अंदर ये इच्छा पैदा हो गई है कि हम ब्रह्म को, भगवान को जाने, कि भगवान क्या है, संसार क्या है, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हम कैसे पार जा सकते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वो है जिज्ञासु। तो शौनक आदि ऋषि जो हैं, जिन्होंने सूत जी से भागवत श्रवण की थी, वो है जिज्ञासु भक्त। अर्थार्थी का मतलब है जो इस संसार में और अथवा स्वर्ग में जाके भोगना चाहता है, विषयों को भोगना चाहता है। अर्थार्थी, अर्थी। तो अर्थ का मतलब है कामनाएं, तो कामनाएं जिसकी हैं वो अर्थार्थी। तो ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं ये सुकृति वाले हैं, लेकिन इनकी कामनाएं अभी बाकी हैं। इसीलिए कामनाएं बाकी होने पर भी ये केवल भगवान की ही शरण लेते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसमें केवल ज्ञानी भक्त आते हैं, जो निष्काम भक्त हैं। तो अर्थार्थी भक्त का उदाहरण ध्रुव महाराज को दिया गया है, और ये ज्ञानी भक्त है निष्काम। इनका कोई भी किसी भी प्रकार का इनका उद्देश्य नहीं है भगवान से कोई इच्छा करना। तभी वहां पर ज्ञानी च अलग कहा गया, च का मतलब अलग कर दिया गया उन तीनों से। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहां कैटेगरी डिफरेंस कराने के लिए भगवान ने इस प्रकार से 4 प्रकार के सुकृतिमान पुरुषों को यहां पर बताया है। तो ये हमारा जो श्लोक आता है प्रधानीभूता भक्ति के अंदर आता है। प्रधानीभूता भक्ति का अर्थ होता है
कि जिसमें भक्ति प्रधान है और कर्म, ज्ञान और योग बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, कहने के लिए है सिर्फ। अब इनको जब धीरे धीरे इनकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो इनको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये प्रधानीभूता भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया गया है, 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय 17वां श्लोक का श्रवण करेंगे। भगवान ने पहले 4 प्रकार के सुकृतिवान जो भगवान के भक्त हैं, प्रधानीभूता भक्त, उनके बारे में वर्णन किया। अब यहां पर उन चारों में से जो स्पेशल भक्त हैं भगवान के, ज्ञानी भक्त, उनकी बात कर रहे हैं। स्पेशली उनकी विशेषता क्या है? तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, अति प्लस अर्थम, अत्यर्थम, अहम स च मम प्रिय। अब यहां पर देखिए बताना है भगवान की कौन उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तेषाम माने उनमें, उन चारों में ज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त हैं वो कैसे हैं? नित्य युक्त, भगवान में निरंतर लगे हुए हैं। अब उनके पास भगवान के अतिरिक्त और कोई विषय ही नहीं है। नित्य युक्त, एक भक्तिर विशिष्यते, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एक भक्तिर विशिष्यते। वो एक भक्ति वाले लोग हैं, अनन्य भक्ति वाले। जो भगवान में निरंतर लगे हैं वो अनन्य भक्ति वाले हैं। एका भक्ति, अनन्या भक्ति, शुद्धा भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति वाला भगवान का नहीं, शुद्ध भक्ति का ही हमारा श्लोक आ जाता है। एक भक्तिर विशिष्यते, उनकी विशेषता है कि वो एक भक्तिमान है, अर्थात केवल और केवल भगवान का ही आश्रय है उनको। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, प्रियो माने मुझे प्रिय हूं, अत्यर्थम मुझको, ज्ञानी भक्त को मैं बहुत प्रिय हूं, अत्यंत प्रिय हूं। ज्ञानिनो माने ज्ञानी को मैं, अहम अत्यर्थम माने बहुत, अत्यंत प्रिय हूं मैं, मेरे अतिरिक्त उसका कुछ है ही नहीं। अहम सच मम प्रिय, और मेरा भी वो बहुत प्रिय है। अब हम ज्ञानी भक्त भगवान को प्रेम करेगा तो भगवान तो प्रेम करेंगे ही करेंगे। 4 अध्याय में भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्य हम। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार भजन करता हूं। तो यदि भक्त के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो भगवान के लिए भी भक्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो स्वयं को भी भूल जाते हैं, वो स्वयं को भी भूल जाते हैं और अपना तक दान कर देते हैं ऐसे भक्त को भगवान। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, अत्यर्थम शब्द बोला भगवान ने यहां पर, अत्यर्थम, अत्यंत प्रेम करते हैं, सबसे अधिक प्रेम, और कहीं करते ही नहीं है प्रेम। वो सबसे अधिक भी नहीं और कभी करते ही नहीं है। एक भक्तिर विशिष्यते, उनकी विशेषता ही है ये कि सिर्फ अनन्य भक्त हैं भगवान के। अहम सच मम प्रिय, उनको भगवान प्रेम करते हैं। अब जब भगवान उन्हें प्रेम करेंगे तो क्या उनके आगे भगवान का स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा? होगा ही होगा। तो भगवान जिसको प्रेम करेंगे उसके आगे भगवान उसको कभी भी दर्शन भी देंगे, उसको अपनी सेवा भी देंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें, हम भगवान हमको प्रेम करें। अब होगा तभी जब हम भगवान को प्रेम करेंगे, और हम भगवान को प्रेम तब करेंगे जब हम भगवान का स्वभाव जान जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा ना रामचरितमानस में, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से, उमा राम स्वभाव जय जाना, भजन छोड़ बिनु भाव न आना। भजन के बिना उनको और कोई भाव नहीं आता। जो भगवान का स्वभाव जान जाते हैं कि भगवान इतने करुणामय हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों के निकट सब कुछ अपना छोड़ देते हैं और जो वो चाहते हैं वैसा करते हैं। इसीलिए भगवान को जो तत्वज्ञानी भक्त हैं, यहां पर जो ज्ञानी बताया तत्वज्ञानी है, ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, यहां पर तत्वज्ञानी की बात हो रही है। तो ज्ञानी शब्द इंपॉर्टेंट है,
तत्व ज्ञान, जहां तक तत्व ज्ञान की बात है। लेकिन जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, उनके लिए भगवान आगे बताएंगे कि क्या होती है उनकी हालत। क्लेशो अधिकतरस्तेषां 12वें अध्याय में। तो तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 18वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त मुझको बहुत प्रिय है, तो अब दूसरे भक्तों के विषय में भी भगवान बता रहे हैं आगे कि कहीं हम ऐसा ना समझें कि भगवान सिर्फ केवल ज्ञानी को ही प्रिय मानते हैं। तो आगे बता रहे हैं भगवान, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। ज्ञानी भक्त भगवान को क्यों प्रिय है, ये कारण यहां पर बता रहे हैं। उदारः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। भगवान कह रहे हैं उदारा सर्व एवैते, कि जो पहले 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी भी, ये सभी उदार हैं। उदार मतलब इनके मन में बहुत श्रेष्ठ भाव हैं। उदार वो होता है जो अपना कुछ भी न रख के सब कुछ दे देता है किसी दूसरे को, जिसमें बिल्कुल भी कृपणता नहीं होती, कंजूसी नहीं होती, वही है उदार। वही है उदार जो अधिक से अधिक देने की इच्छा करता है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो बल हो। उसके पास जो कुछ भी है वो अधिक से अधिक मात्रा में, अपने पास कुछ भी ना रख के इवन सबको देना चाहते हैं। जैसे नंद बाबा को कहा गया उदार धी। नंद बाबा ने क्या हुआ था जब कृष्ण जन्म हुआ था, तो कितना दान दिया था ब्राह्मणों को, तो उनको कहा था उदार धी। तो उदारा सर्व एवैते, भगवान कह रहे हैं ये सभी उदार हैं। कहीं ऐसा मत समझना कि मैं उन तीनों की जो है बुराई कर रहा हूं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी को डाउनग्रेड कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या करूं, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, लेकिन ये जो ज्ञानी है ना, ये तो मेरी आत्मा ही है। मैं क्या करूं, क्योंकि ये मुझे जान गए हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। अब जब ये समझ गए हैं और मेरी ही ओर और मेरा ही ध्यान करते हैं, हमेशा मेरा ही भजन करते हैं, तो मैं क्या करूं, ये मे मतम, ये मेरा मत है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है मेरी, कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा के समान हो गए हैं, मेरी आत्मा से बेहद मुझको प्रिय हैं। भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त, उद्धव जी से एक बार कहा भगवान ने कि ये जो मेरे भक्त है ना, ये भगवान ने उद्धव जी के लिए कहा कि तुम जो हो मेरे को इतने प्रिय हो कि ना तो ब्रह्मा, ना शिव, ना लक्ष्मी और ना ही बलराम जो मेरे बड़े भाई हैं वो, और ना ही मेरी आत्मा उतनी प्रिय मेरे को नहीं है जितने तुम हो। और उद्धव कौन है, उद्धव भगवान के ज्ञानी भक्त हैं। उद्धव भगवान के बहुत ज्ञानी भक्त से भी बहुत ऊपर हैं, वो प्रेमातुर भक्त हैं उद्धव भगवान के। तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मेरी आत्म स्वरूप है, मेरे आत्मा ही गए हैं। और क्यों बन गए हैं, कारण आस्थितः स ही युक्तात्मा, वो स्थित हो चुके हैं मेरे अंदर। इससे पहले श्लोक में भी कहा था उन्होंने नित्य युक्त। तो नित्य युक्त का मतलब है मुझसे नित्य युक्त हैं, मतलब मुझसे अभिन्न हो गए हैं वो। अब भक्त और भगवान ये दोनों में कोई भेद नहीं रहता, अभिन्न हो जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये 4 नाम हैं, लेकिन एक ही है। ये 4 नाम वपु एक। तो भगवान कह रहे हैं युक्त आत्मा, वे मेरे से युक्त हो चुके हैं और इस प्रकार से वो स्थित हैं, उनकी स्थिति हो गई है मेरे अंदर दृढ़ता से, और मेरे अतिरिक्त उनकी कोई गति नहीं है। अनुत्तमाम गतिम, हम उसी का तो आश्रय लेंगे ना जिसके प्रति हमारा पूरा समर्पण है। तो यहां पर कह रहे हैं मामेव अनुत्तमाम गतिम, मेरी ही केवल एकमात्र, मैं ही उनकी एकमात्र गति हूं, मेरे अतिरिक्त उनको कुछ भी नहीं सूझता है। मद अन्यते न जानंती
न अहम तेभ्यो मनागपि। भगवान जो कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से, मद अन्यते न जानंती, वो मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को भी लेश मात्र भी नहीं जानता। लेश मात्र, मनाग अपि, मनाग माने बिल्कुल लेश मात्र, छोटा सा भी, किसी को नहीं जानता मैं भक्तों के अतिरिक्त। तो यहीं पर वो कह रहे हैं मामेव अनुत्तमाम गतिम, मैं ही केवल उनकी एकमात्र गति हूं। इस प्रकार की धारणा से वो मेरे अंदर स्थित हो चुके हैं सर्वतो भावेन। तो यहां पर ज्ञानी भक्त की भगवान ने महिमा बताई अपने, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। भगवान जहां भी भगवत गीता में अपना मत बता रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा ये सिद्धांत है, सिद्धांतिक वाक्य है, क्योंकि भगवान का मत ही तो सिद्धांत है, हमारे मत सिद्धांत नहीं हो सकते। और भगवान किसी चीज को बहुत अधिक उस पर स्ट्रेस देने के लिए ही ये कह रहे हैं कि ये मेरा मत है, ऐसा तुम जानो, मैं ऐसा मानता हूं। अब हमारा जब इच्छा है कि हम भगवान के प्रिय बने तो फिर हमको तत्वज्ञान तो अर्जित करना ही पड़ेगा। एक प्रॉब्लम है हमारे भगवान को मालूम है ना, बिना तत्वज्ञान के इसे मुझे प्रेम ही नहीं होगा। जैसे भीष्म पितामह तत्वज्ञानी थे, कितना प्रेम था उनको, भगवान से प्रेम था, ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान के। तो इस प्रकार से ये हमारा श्लोक हो गया 18वां श्लोक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब ये वाला जो श्लोक है 19वां श्लोक आज हम श्रवण करेंगे 7वें अध्याय का। इसमें इसका भी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ज्ञानी भक्तों के विषय में ही है। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समात्मासु दुर्लभः। यहां पर भगवान ने फिर ज्ञानवान भक्तों की ही महिमा बताई है कि उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम जन्म नाम अंते, यहां पर विच्छेद करें हम, बहुनाम जन्म नाम प्लस अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम का मतलब बहुत सारे, अनेक प्रकार के, जन्म नाम माने जन्मों के बाद, अंत में माने अंत में, अंतिम जन्म में, बहुत प्रकार के। तो यहां पर बहुनाम और जन्म नाम दोनों में ही बहुवचन है, दोनों में ही बहुवचन है। इसका यह मतलब है कि हम लोग अनेक अनेक प्रकार की योनियों में अनेक अनेक जन्म लेने के बाद इस मनुष्य शरीर में आए हैं। अंते, अंत में, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक प्रकार की योनियों में अनेक अनेक बार जन्म लेके हमको ये मनुष्य शरीर मिला है अंत में। तब इस अंतिम शरीर में अब हमें क्या करना है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यदि हमें भगवान की शरणी है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। ज्ञानवान, जो ज्ञानी है वही माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आएगा। देखिए, जिसने पहले जन्मों में बहुत भजन किया हुआ है वो तो भगवान की शरण में सीधे बचपन से ही चला जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने भजन नहीं किया है, मेरे जैसा लोग मैं बता रहा हूं, तो जिसने भजन नहीं किया है उसके लिए ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तभी हम भगवान की शरण में जाएंगे। प्रपद्यते, शरण में जाएंगे। तो अंतिम जन्म में, इस मनुष्य जन्म में, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं, तो ज्ञानवान होने के बाद हम शरण लेंगे भगवान की, उससे पहले हम शरण नहीं ले सकते। अब हम सोचते हैं ना कई बार, हम भगवान की शरणागति क्यों नहीं लेते, हमें भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता। कारण यही है कि हमको ज्ञान ही नहीं है। और जो भगवान यहां पर दे रहे हैं वो सिर्फ तत्व ज्ञान ही दे रहे हैं पूरी भगवत गीता में हमको। भगवत गीता को अच्छी प्रकार से श्रवण करने के बाद इतना तो मान ही लीजिए कि हमें भगवान से कुछ ना कुछ प्रेम तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो हमारी शरणागति बन ही जाएगी उनके प्रति, यदि हमने इसको अच्छी प्रकार से और निष्कपट भाव से श्रवण किया है। तो भगवत गीता को ये बिल्कुल गारंटी है, इसमें पूरा जीवन हमारा बदल सकता है इसको।
और बदला है भगवत गीता का श्रवण ने। तो ज्ञानवान मां प्रपद्यते, भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, तत्व ज्ञान की महिमा। यहां पर 7वें अध्याय में जहां भी ज्ञान की बात है उससे समझिए तत्व ज्ञान की बात हो रही है। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, मैं कौन हूं और भगवान क्या है, और हमारा आपस में संबंध क्या है, ये जगत क्या है, माया क्या है, ये सब कुछ। तो शरण लेने के लिए भी ज्ञानवान होना आवश्यक है। और जब वो ज्ञानवान होगा तो उसकी दृष्टि कैसे होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, वो महात्मा बन जाएगा। महान आत्मा, महान आत्मा, महात्मा अथवा महाशय। महान है आशय जिसका, उद्देश्य जिसका महान है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वही है महानुभाव, महाशय, महाजन, महात्मा। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। महत् पुरुष, सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति अत्यंत सुदुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब नहीं मिलेगा, सुदुर्लभ मतलब बहुत बहुत मुश्किल है, अत्यंत दुर्लभ। अब क्यों है उसका दुर्लभता? वासुदेव सर्वम इति, वो सब कुछ वासुदेवमय ही देखता है। उसकी दृष्टि में अब कभी भी कोई भी जड़ चेतन पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, वो सबको भगवान का स्वरूप मानता है। अब ना उसमें कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना राग है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। वासुदेवम इति, वासुदेव सर्वम इति, सर्वम माने जितना जगत है ये सब भगवान ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। तुलसीदास जी ने जो कहा सिया राममय, यहां पर भी वासुदेवमय जगत। ये नहीं है कि अब उसको पदार्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिखाई दे रहे हैं, मगर उसका जो आवेश है वो भगवान में होने के कारण उसको उनके अंदर विराजमान जो परमात्म तत्व है उसी के ऊपर उसका ध्यान रहता है। वो केवल उनके शरीर को नहीं देखता, उनके शरीर को देख के भी उसको उसी भगवत तत्व की स्फूर्ति हो रही है। वो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन कर रहा है एज सच, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको किसी भी व्यक्ति को देख के भगवान की स्फूर्ति हो रही है कि देखो ये भी तो भगवान का ही बनाया हुआ एक प्राणी है, ये अपनी प्रकार से भगवान का भजन कर रहा है। कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई क्रूर व्यक्ति है, हत्यारा है, तो भी उसको भगवान की स्फूर्ति हो रही है, उसको भगवान की किसी लीला का ध्यान में आ रहा है। वासुदेव सर्वमिति, इस प्रकार ऐसा महात्मा जो है अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए भगवान को प्रिय है ऐसे महात्मा। महात्मा शब्द का जो परिभाषा है वो ये है, 5वें अध्याय में भी भगवान ने महात्मा शब्द की परिभाषा बताई थी, उसमें भी यही भाव था कि जो सबके अंदर एक ही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवयस्तिनी। वहां पर भी भगवान ने बताया था कि जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में सबको एक सा देखता है, वही महात्मा है। यहां पर भी भगवान वही बात बता रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति, सब में परमात्म तत्व के दर्शन करता है। तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, वो है अंते, अंत। भगवान ने हमको ये मनुष्य जन्म दिया इसलिए कि ये हमारा अंतिम जन्म हो और हम इसमें ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की शरण लें और इस संसार सागर से पार हो जाएं। ये भगवान ने बहुत कृपा पूर्वक, करुणा पूर्वक हमको ये जन्म दिया और ये मान के कि इसका अंतिम जन्म है। अभी अंते, जन्म नाम अंते, इतने जन्म हो चुके हैं, अब तो इसका अंतिम जन्म करो ना, अब इसको अपने पास बुलाओ। अंते, अब भगवान हमें अपनी सेवा में लेना चाह रहे हैं, इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता बताई हमको कि आप ज्ञान को अर्जित करो, मेरी सेवा में आ जाओ, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैंने तो तुमको मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि तुम इसको अंतिम जन्म मानकर मेरी सेवा प्राप्त करो। इस जन्म मरण का चक्कर जो है इसे खत्म करो और भगवत प्रेम की प्राप्ति करो, क्योंकि वही मुझको प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचमम प्रिय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 7वां अध्याय और 20वां श्लोक। अब यहां पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो अन्य लोग भगवान की शरण नहीं लेते,
क्योंकि पहले बताया जो ज्ञानवान है वो तो भगवान की शरण लेते हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, लेकिन जो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कामैस्तैस्तैहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामहि 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 तई तई हृत ज्ञाना, तो सबके आगे जो विसर्ग है, कामहि के आगे विसर्ग है और तई के आगे विसर्ग है, तो उसको हमने आधा से लगाया संधि में, संधि करते हुए कामैस्तैस सौ बोलना पड़ेगा। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यहां पर अन्य और जो है वो साइलेंट है। प्रपद्यन्ते न्य देवता, प्रपद्यन्ते न्य, प्रपद्यन्ते ते को थोड़ा खींचेंगे, प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते न्य देवता तम तम नियमम आस्थाय, तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। तेई 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 माने उन उन कामनाओं से, यानी अनेक प्रकार की कामनाएं, उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है। हृत ज्ञाना, हृत का मतलब हरण करना, तो जिनका ज्ञान हरण हो चुका है उन उन कामनाओं से, मतलब अनेक प्रकार की कामनाओं से वे क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं। भगवान के अतिरिक्त जो अन्य देवी देवता हैं उनकी वे शरण लेते हैं। फिर क्या होता है? तम तम नियमम आस्थाय, तम तम नियमम आस्थाय, जो उन देवी देवताओं का विधि विधान है, जिस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, तो उस नियम के अंदर वो अपने को आस्थाय मतलब उसको धारण करते हैं, उनकी आस्था होती है उसके अंदर, उसको सीखते हैं उसी प्रकार से। तो तम तम नियमम आस्थाय, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक विशेष देवता विशेष की पूजा करनी है तो उसकी पूजा की जो विधि है वो अलग होगी, उसके नियम अलग होंगे, तो उन नियमों में उनकी आस्था होती है। तो उन नियमों को धारण करके, उन नियमों को धारण करते वो प्रकृत्या नियता स्वया, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृत्या मतलब स्वभाव, नियता माने जो नियंत्रित होना है, क्योंकि हम लोग सभी अपने स्वभाव से ही नियंत्रित होते हैं। स्वया माने अपने अपने, तो जो अपने अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उस प्रकार उनके अनुरूप ही उस नियम को धारण करके उनकी पूजा करते हैं। वे लोग कौन है? जिनका ज्ञान हरण हो चुका है अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं से। क्योंकि हम देवी देवताओं के पास जाने का कारण ही यही है हमारा कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कराना चाहते हैं। हमें भगवान पर इतना विश्वास नहीं है, इसीलिए हम अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। अगर भगवान पर विश्वास होगा तो हम क्यों जाएंगे? भगवान तो सर्वोपरि हैं। तो भगवान के पास ना जाने का मतलब है हमारे को भगवान पर श्रद्धा नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि वो देवी देवता जो हैं हमारी कामनाओं को पूरा कर देंगे। और ये सब डिसाइड कैसे होता है? स्वभाव के अनुसार। हमारा स्वभाव तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है, और या निर्गुण है। जो निर्गुण होगा वो भगवान की ही पूजा करेगा, भगवान की ही सेवा करेगा। वो किसी भी निर्गुण तो नहीं हुआ है, लेकिन जिसका निर्गुण होने का इच्छा है, जो भगवान की सेवा के लिए निर्गुणत्व को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो केवल भगवान की शरण में जाएगा। और बाकी लोग जो हैं वो सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग देवता के पास जाते हैं। भगवान आगे 17वें अध्याय में बताएंगे ये बात, 16वें अध्याय में, कि जिस प्रकार की जिसकी श्रद्धा होती है, 17वें में जिसकी श्रद्धा जिस प्रकार की होती है वो वहीं पर ही उसी की पूजा करता है। तो कामैस्तै हृत ज्ञाना, तेर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 21वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें उसी के विषय में बताया है जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान को छोड़कर। तो यहां पर बता रहे हैं भगवान, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधाम्यहम्। विदधामि अहम विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः, यो यो माने जो भक्त जिस जिस प्रकार का, याम याम माने जिस जिस प्रकार का, तनुम का मतलब उस देवता की मूर्ति। जो देवता हैं, जैसे कोई की पूजा करते हैं, कोई इंद्र की पूजा, कोई वरुण की पूजा, कोई सूर्य देवता की, इस प्रकार से जो उनका मूर्ति है, तनुम माने उन देवताओं का जो विग्रह है, मूर्ति है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो यो योम याम याम तनुम भक्तः, उस भक्त का कैसे वो करते हैं, श्रद्धया अर्चितुम, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना इच्छति चाहते हैं। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहते हैं, तस्य तस्य अचलाम, तस्य माने उस देवता में, तस्य माने उस देवता में जिसका पूजन करना चाह रहे हैं। अचलाम माने अचल माने पक्का, दृढ़, श्रद्धाम माने श्रद्धा को, ताम एव विदधाम्यहम्, ताम माने उसी श्रद्धा को, उसी देवता के प्रति जो श्रद्धा है, उसी श्रद्धा को ही मैं विदधामि अहम, यानी स्थापित कर देता हूं उनके हृदय में। तो यदि हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, उस श्रद्धा की स्थापना करने वाला कौन है, वो कह रहे हैं अहम, भगवान स्वयं। गणेश जी अपने प्रति अपने भक्त की श्रद्धा को स्थापित नहीं कर सकते। श्रद्धा को जो बढ़ाएंगे, श्रद्धा को जो स्थापित करेंगे, वो है स्वयं भगवान। हम देवी देवताओं की पूजा तो कर रहे हैं, वो हमें हमारी पूजा के अनुरूप फल भी देंगे, बाध्य है वो फल देने के लिए। यदि हम किसी देवता की पूजा करेंगे तो हमको बाध्य है, विधि पूर्वक। हमने बिना त्रुटि के यदि किसी विधि विधान पूर्वक, नियमम आस्थाए बताया था ना पहले, उस नियम में स्थित होकर जब उनकी पूजा करेंगे हम, तो फिर हमको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फल देते हुए भी वो हमको अपने प्रति श्रद्धा को बढ़ा नहीं सकते। तो श्रद्धा को कौन विदधाम करता है, कौन स्थापित करता है, भगवान। तो भगवान श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं उस देवता के प्रति। तो यहां पर देखिए, भगवान जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। वो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति तो किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है। तो लेकिन उस देवता के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने प्रति श्रद्धा को बढ़ा दे उस भक्त की। ये काम भी स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तामेव विदधाम्य हम, ताम एव, उसी भक्त उसी देवता के अंदर हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, अचलाम श्रद्धाम। फिर हम और अच्छे तरीके से उसकी देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और भावपूर्ण तरीके से। तो ये भगवान कितने करुणामय हैं। उनकी पूजा नहीं की जा रही तो भी वो श्रद्धा कर रहे हैं, श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि वास्तव में वो जो देवता हैं वो भी तो भगवान की विभूति ही है ना। तो भगवान को यह भी पता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब इस व्यक्ति की श्रद्धा इन देवताओं से हटकर भगवान के अंदर आ जाए। क्योंकि देवताओं में श्रद्धा हमारी तभी तक रहेगी जब तक हमारी कामनाएं हैं। जब तक हमारी कुछ संसारिक कामनाएं हैं तब तक हम देवता की पूजा करेंगे। वो हमको दे सकते हैं कुछ भी, भक्ति तो हमें वो दे नहीं सकते। तो जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी तब हम भक्ति की ओर उन्मुख होंगे, तो वही श्रद्धा जो है फिर भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगी। यही कारण है कि भगवान जो है अपनी विभूति अर्थात जो देवता हैं उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। यह है भगवान की असीम करुणा हमारे ऊपर। क्योंकि हम जब श्रद्धापूर्वक और श्रद्धापूर्वक उस देवता का यजन करेंगे, पूजन करेंगे, तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, और हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी तो हमको इच्छाओं से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। हमें संसार से जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो फिर हम भगवान के प्रति उन्मुख हो सकते हैं, संभावना है। यदि हमें साधु संग मिल जाए, यदि हमें शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, जो हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग बताए, तत्व ज्ञान का रास्ता बताए हमको।
भगवान के बारे में हमको बताए, भगवान के विषय में हमसे चर्चा करे, तब। तो यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रद्धा का बढ़ना। बिना श्रद्धा के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार की जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उसी देवता का यजन करता है, और जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्रेम करना चाहते हैं, वो भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि वो तो सर्वोपरि हैं, सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। इसीलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 22वां श्लोक श्रवण करते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि उस देवी देवताओं का पूजन करने में हमारी जो श्रद्धा है वो भगवान दृढ़ करते हैं उस देवता के अंदर। अब यहां पर कहते हैं कि वो जो हमको फल मिलता है वो फल कौन देता है, वो देवता देते हैं या कौन देता है? तो यहां बता रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस, तया श्रद्धया युक्तस तस्य आराधन, तस्य प्लस आराधन प्लस तस्य प्लस आराधनम प्लस ईहते। ईहते का अर्थ है पूजा करना, करना, लगे रहना। आराधना मतलब आराधना करना। लभते च ततः कामान मय्येव, मय्येव मतलब मया प्लस एव, विहितान ही तान, विहितान ही तान, विहितान के बाद छोटा ही आएगा, है के ऊपर छोटी मात्रा, ही तान। तो वो क्या बता रहे हैं? तया, तया माने जो श्रद्धा है बढ़ी, जो मैंने बढ़ाई है अभी। स तया श्रद्धया, बढ़ी हुई श्रद्धा जो है वो, जो दृढ़ की हुई श्रद्धा है वो, उस श्रद्धा के साथ, श्रद्धया श्रद्धा से युक्त होकर, युक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम ईहते। तस्य माने उस देवता की जब पूजा की जाती है, उस भक्त के द्वारा, उस बढ़ी हुई श्रद्धा के द्वारा जो मैंने बढ़ाई है, जब उस देवता की पूजा की जाएगी, आराधनम ईहते, उसकी आराधना में लगा जाएगा, तब क्या होगा? लभते च ततः कामान। लभते माने उसकी प्राप्ति होगी, उसको लाभ होगा। ततः माने तब, तत्पश्चात उसकी, ततः कामान, कामान माने वो कामना, उसकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। लभते च ततः कामान मया एव विहितान् हितान्। यहां पर ही का मतलब है परंतु। अब हम ये सोचे कि हमारी जो कामना पूरी हुई है वो किसी देवता ने पूरी कर दी है, ऐसा तो नहीं है। यहां पर भगवान ने फिर ही लगा के बता दिया कि वो जो कामना पूरी हो रही है वो फल देने वाला है कौन वास्तव में? वो है मया एव। मया माने मेरे द्वारा ही, एव माने ही, मेरे द्वारा ही, विहितान, विहितान का मतलब विधान किया गया है, उस कामना को पूरी करने का अरेंजमेंट किया गया है। विहितान ही तान, तान माने वो जो कामना की पूर्ति है। तो उस कामना की पूर्ति करने का जो विधान है वो मैंने किया है, मेरे द्वारा किया गया, मतलब फल देने वाला भी मैं ही हूं। तो भगवान ही वास्तव में कर्म फल प्रदाता हैं। भगवान ही वास्तव में उस देवता की जो पूजा की जा रही है उसका फल देने वाले हैं। यद्यपि हमें ऐसा लगेगा कि हमको देवता ने वो फल दिया है। हम लोग मानते हैं ना कि देवी ने मेरे को ये छप्पर फाड़ के दिया है एंड ऑल दैट, है ना। तो हमने उसकी पूजा की तो हमको भगवान ने ये दे दिया, हमको उस देवी ने ये दे दिया, उस देवता ने ये दे दिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं ना, उसने नहीं दिया। मया एव माने मैंने ही, केवल मैंने ही, मेरे पास ही है। भगवान इज द अल्टीमेट स्टॉकिस्ट। इच्छाओं की पूर्ति केवल भगवान कर सकते हैं। देवी देवता जो हैं उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारिक जीव विशेष हैं, जिनको भगवान ने कुछ अधिकार दिए हैं, और वो अपने अधिकार की सीमा में ही लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। किन लोगों की? जो लोग भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं हैं, जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, उनको इमीडिएट जो है लगता है कि ये देवी देवता मेरी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी कर देंगे, भगवान तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। और बात भी ठीक है, क्योंकि भगवान उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। भगवान हमारे लिए ऐसी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे जो हमारे कल्याणकारी नहीं है। यदि हम चाहें कि हम किसी व्यक्ति का मर्डर कर दें,
तो भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन हम देवी की पूजा करेंगे तो देवी हमारी मदद कर देंगी। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे इसका कल्याण होगा या इससे इसका अकल्याण होगा, ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, या इसको हृदय शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। उनकी तो पूजा जितनी की जाएगी वो उनको देना ही पड़ेगा फल। देवी देवताओं की पूजा करने पर उनको फल देने के लिए वो बाध्य हैं। ब्रह्मा जी की जब पूजा की हिरण्यकशिपु ने, तो ब्रह्मा जी को बाध्य होकर उसको फल देना पड़ा। उसने पहले कहा था मैं अमर होना चाहता हूं, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया मेरे बस की नहीं है, इट इज नॉट इन माई डोमेन, मैं नहीं दे सकता आपको यह वरदान। तब उसने कुछ इस तरीके का वरदान मांगा घुमा फिराकर, तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ठीक है ये मैं दे सकता हूं। अब क्या ब्रह्मा जी वो वरदान देना चाहते थे? नहीं देना चाहते थे वास्तव में, क्योंकि उसका कल्याण होने वाला है उस वरदान से, ब्रह्मा जी को मालूम है। लेकिन क्या करें, वो देवता हैं, उन्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान किसी भी प्रकार का फल हमको ऐसा नहीं देंगे जो हमारा अकल्याण का कारण बने, जो हमको नरक में ले जाए। लेकिन देवता हमको उस तरह का फल दे सकते हैं जैसी हमारी इच्छा होगी, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो। तो इसीलिए भगवान ने यहां पर कहा है मया एव वी तानि तान। अब यहां पर भगवान ने स्पष्ट आज्ञा नहीं दी है कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कितनी ही तरह तो बता दिया है। अब इससे और ज्यादा क्या बताएंगे भगवान? फिर भी लोग पूछते हैं ऐसे कि नहीं नहीं, भगवान ने तो कहीं पर हमको स्पष्ट आज्ञा नहीं दी है कि हम भगवान की पूजा करें। और अगर हम देखें कि स्पष्ट आज्ञा नहीं दी है तो वो भी हम लोग देखें तो भगवत गीता में ही मिल जाएगी। जब हम 9वें अध्याय में जाते हैं तब वहां पर भगवान ने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। 9वें अध्याय का 33वां श्लोक अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट आज्ञा आती है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार के सारे सुख अनित्य है, बिल्कुल अनित्य है। संसार क्षणभंगुर है, ये शरीर, इसको प्राप्त करके तुम मेरा भजन करो, भजस्व माम, मेरा भजन करो। ये स्पष्ट आज्ञा है भगवान की 9वें अध्याय में हम लोगों को 33वें श्लोक में। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? कारण हमारा स्वभाव। यदि हम राजसिक प्रवृत्ति के हैं, यदि हम तामसिक प्रवृत्ति के हैं, तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते। और हम लोगों की स्थिति अभी सात्विक और राजसिक और तामसिक तीनों मिश्रण मिक्स बना हुआ है। तो राजसिक प्रधान है मनुष्य योनि, इसीलिए देवताओं के पास जाता है। वो जो राजसिक व्यक्ति है वही जाएगा, और जो तामसिक व्यक्ति है वो तो भूत और प्रेत की पूजा करेगा। तो और जो सात्विक है वो देवताओं की करेगा। लेकिन जो निर्गुण है वही भगवान की सेवा कर सकता है, वही भगवान का भजन कर सकता है। तो इसको एक बार और श्रवण करते हैं श्लोक को। सत्या श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्येव वीतानि तान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय 23वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब यहां पर भगवान फल बता रहे हैं कि क्या मिलता है, किस प्रकार का फल मिलता है देवताओं की उपासना से। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यान्ति का मतलब है प्राप्त करना। अंतवत्तु, अंतवत्तु माने अंतवत तू का मतलब है परंतु। अब भगवान ने फल की बात बतानी है तो फल कैसा है, तो यहां पर कह रहे हैं परंतु। वो फल कैसा है, परंतु वो फल कैसा है, किसका? तेषाम, तेषाम का मतलब उनका। वो कौन लोग हैं? अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाले, उनके पास बुद्धि की कमी है। इतना सब समझने के बाद भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि हम देवताओं का भजन छोड़कर, पूजन छोड़कर भगवान का भजन करें। तो भगवान ने सीधे बोल दिया कि वो अल्पमेधसाम है। भगवान ने उनको बुद्धू बता दिया ऑलमोस्ट। अगर हम किसी को बुद्धू कहें, किसी को इडियट कहें तो कितना खराब लगेगा। लेकिन यहां भगवान बड़े प्यार से कह रहे हैं अल्पमेधसाम। अल्प है, थोड़ी सी बुद्धि है उनके पास, है वास्तव में बुद्धू। भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दे आर इडियट्स, दे आर स्टूपिड, जो कि गाली है, अब्यूज है एक प्रकार की, तो भी हम नहीं समझते हैं।
तेषाम अल्पमेधसाम तत् फलम, उसका फल क्या है? किस फल? उसका फल किसका? जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उसका फल। तो देवताओं की पूजा का जो फल है वो कैसा है? अंतवत, अंत वाला है, नाशवान है। इस संसार के अंदर ही जो वस्तु है वही तो हमें देवता दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दे सकते। और ये संसार ही नाशवान है, तो यहां संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, प्रत्येक वस्तु नाशवान है इस संसार के अंदर। तो नाशवान फल मिलता है, भवती माने मिलता है, होता है। तद भवती, भवती माने होता है। तो यानी कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो उन अल्पमेधी लोगों को नाशवान फल मिलता है, संसारिक फल, जिसका नाश होने वाला है। अब आगे बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि गति क्या होती है हर एक की। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको देवताओं का स्थान प्राप्त होता है, वो वहीं तक पहुंच पाते हैं। तो देवताओं का स्थान क्या है? स्वर्गलोक। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम बहुत यज्ञ करेंगे, कर्म अनुष्ठान करेंगे, वेदों के अनुसार करेंगे, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, यज्ञ बड़े नियम पूर्वक यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो उनका स्थान अधिक से अधिक होगा स्वर्गलोक। देवान देव यजो यान्ति, यान्ति माने प्राप्त करते हैं। और मद भक्ता यान्ति मामपि, और मेरे भक्त जो है मुझे प्राप्त करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तुम देवताओं की पूजा करना छोड़कर मेरे भक्त बनो भाई। मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त ही मुझे प्राप्त करते हैं। अपि माने ही, मेरे भक्त ही मुझे प्राप्त करते हैं और कोई नहीं। अगर मेरे भक्त जो केवल मेरी ही उपासना करते हैं, किसी देवता की नहीं, वही मुझे प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा उनको कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत भगवान ने यहां पर दिए हुए हैं। 9वें अध्याय में भगवान आगे बताएंगे कि स्वर्ग का फल किस प्रकार का होता है। स्वर्ग से आना जाना चलता रहता है हमारा आवागमन। तो देवान देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा।